रानी ने कहा, मैं तभी बचूंगी जब बड़े राजकुमार का कलेजा मेरे कलेजे पर रखा जाएगा। रानी की बात सुनकर राजा स्तब्ध रह गए, पर उसके हठ के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया कि बड़े राजकुमार को मरवा दिया जाए। मंत्री यह आदेश सुनकर बेहद दुखी हुए। उसने औपचारिक रूप से राजकुमार को जल्लाद के हवाले तो कर दिया, परंतु जब जल्लाद मारने के लिए राजकुमार को जंगल में ले गया तो चुपके से घोड़े पर सवार होकर मंत्री भी जंगल में जा पहुंचा। जल्लाद को अच्छी तरह समझा बुझाकर मंत्री ने राजकुमार को अपने घर में ले जाकर छिपा दिया और किसी जानवर का कलेजा जल्लाद के हाथों रानी के पास भिजवा दिया। राजकुमार की मृत्यु की झूठी खबर सुनते ही रानी प्रसन्न हो उठी। उसे लगा अब उसके ही पुत्र उत्तराधिकारी बनेंगे। धीरे धीरे बड़ा राजकुमार मंत्री के घर ही पलने लगा और मंत्री उसे अपने बेटे से भी अधिक स्नेह करने लगा। समय बीता, राजकुमार जवान हो गया। एक रात राजा को एक विचित्र स्वप्न आया। सुबह तक वह इतने व्याकुल हो गए कि निश्चय किया जो वस्तु स्वप्न में देखी वह अवश्य प्राप्त करेंगे। उन्होंने आदेश दिया कि अगले दिन दरबार भव्य रूप से सजाया जाए और सभी मंत्री, कर्मचारी, प्रजा तथा और राजकुमार उपस्थित हों। दरबार में राजा ने घोषणा की, मैंने स्वप्न में एक स्वप्न घोर पिंजरा देखा है जिसमें संसार की सभी आकर्षक वस्तुएं दिखाई देती थीं। जो इसे लाकर देगा उसे आधा राज्य मिलेगा। फिर उन्होंने पान का बीड़ा आगे बढ़ाकर कहा कि जो जाना चाहता हो वह बीड़ा उठा ले, पर हजारों लोगों में से कोई आगे नहीं बढ़ा। उस दिन दरबार देर तक चलता रहा। मंत्री देर से घर पहुंचे तो बड़े राजकुमार ने पूछा कि वे 2 दिनों से देर क्यों लौट रहे हैं। पहले मंत्री ने टाल दिया, पर अगली बार बताना पड़ा कि राजा स्वप्न में दिखा अद्भुत पिंजरा मंगवाना चाहते हैं। जो लाएगा उसे आधा राज्य मिलेगा, लेकिन कोई बीड़ा नहीं उठा रहा, इसलिए दरबार रोज देर तक चलता है। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।